हेलो एवरीवन, आ चुके हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपका वेलकम है आपके इस भाई के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज आप लोगों को कुछ ऐसे 3 कंट्रीज सजेस्ट करूँगा जिसमें आप अनस्किल्ड हो, आपको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई में ज़ीरो हो, आपको कुछ काम भी नहीं आता है, आप काम में भी ज़ीरो हो, आपको सिर्फ काम करना है और आपको महीने की 3 लाख से 4 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अनस्किल्ड हो कोई परवाह नहीं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है तो भी कोई परवाह नहीं, आप बिना पढ़ाई लिखाई के भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हो। ऐसी कुछ जॉब्स बताऊंगा आपको और ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ बताऊंगा जो आपको जहाँ जहाँ आपको जाना चाहिए। और अगर आप थोड़े बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप थोड़े बहुत भी अगर पढ़े लिखे हो तो आराम से आराम आप 3 से 3.5 लाख रुपए आप इजी कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कंट्री के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है कनाडा। जी हाँ दोस्तों, आप कनाडा में जाना चाहते हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है, अगर आप मामूली आप क्लीनर में जा रहे हो, क्लीनर के लिए तो आपको कोई स्किल नहीं चाहिए कि भाई ये चाहिए मेरे को, ये क्लीन करने के लिए मेरे को स्किल चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप क्लीनर में जा रहे हो तो क्लीनर में आपको जाने आपकी 1 मंथ की सैलरी रहेगी 2.5 लाख से 3 लाख रुपया इन क्लीनर में। जी हाँ दोस्तों, क्लीनर में आपकी सैलरी रहेगी 2.5 लाख से 3 लाख रुपया। आप अगर अनस्किल्ड हो तो आप बड़ी बड़ी जॉब पे नहीं, आप छोटी छोटी जॉब पे फोकस करिए, जैसे क्लीनर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, और फिर ऐसे ही आप छोटी छोटी मतलब जैसे ऑफिस बॉय में कोई कॉफ़ी वॉफ़ी लेके जाता है सर लोग को, आप ऐसी जॉब में अप्लाई कीजिए। अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में घुसना, अगर आप एक बार उधर घुस गए वो कंट्रीज़ में, अगर आप घुस गए, अगर आपने एक बार काम शुरू किया तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, सीधा सीधा आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी और आपको काम का तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप क्लीनर में जा रहे हो, अगर आप हेल्पर में भी जा रहे हो, हेल्पर को तो कोई काम सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हेल्पर को ये काम आना ही चाहिए, ये काम आना ही चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि हेल्पर क्या है, हेल्पर होता है जिसको कोई काम आए या ना आए, हेल्पर से कुछ मतलब नहीं है। आप तो किसी भी जॉब, अगर आप अनस्किल्ड हो, अगर आप अनएजुकेटेड हो, तो आप किसी भी जॉब में घुस जाइए। फॉरेन कंट्रीज़ में बता रहा हूँ आपको, किसी भी जॉब में घुस जाइए। घुसने के बाद आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी तो आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मिलेगी। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर 2 में बात करने वाला हूँ यूरोप के बारे में। यूरोप में भी सेम है, जैसे कनाडा में है वैसा यूरोप में। अगर आप कनाडा में रहोगे तो मोस्टली 2 से 2.5 लाख रुपया कमाओगे। अगर आप यूरोप में रहोगे तो आप 2.5 से 3 लाख रुपया कमाओगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कनाडा के मुकाबले यूरोप में थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलती है। आप अगर पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, सेफ्टी की हो गया, इंजीनियर की हो गया, मैनेजर की, अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 3.5 लाख रुपये तक रह सकती है। अगर आप बिना एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, अगर आपको कोई काम भी आता नहीं है, अगर आप यूरोप जाओगे तो आप इजीली 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 8 आवर ड्यूटी कर रहे हो तो आपको मिनिमम लगभग कुछ 2 लाख तक पड़ेगी आपकी मंथली सैलरी। अगर आप 10 आवर काम कर रहे हो तो 2,30,000 ऐसा कुछ पड़ेगी। अगर आप 12 आवर काम कर रहे हो तो 2.5 लाख ऐसा आपकी सैलरी रहेगी। हेल्पर लोग की बता रहा हूँ मैं बस सैलरी। जी हाँ दोस्तों, हेल्पर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, क्लीनर हो गया, ऐसा बाकी का कोई दूसरा हेल्पर हो गया, जैसे लोडिंग हेल्पर हो गया, सामान लोड करना उतारना, वैसा हेल्पर हो गया। इन लोगों की सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपये पर मंथ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में। थर्ड हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लग्जमबर्ग में एक हेल्पर की सैलरी भी स्टार्ट होती है 4 लाख रुपये से। जी हाँ दोस्तों, मगर वहाँ जाने के लिए आपकी अच्छी किस्मत होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लग्जमबर्ग मूव होना चाहते हो तो आपके पास अच्छी किस्मत होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के वीज़े बहुत कम आते हैं। और अगर आपके पास कभी आ गया लग्जमबर्ग का वीज़ा तो आपको चाहे जितना भी पैसा भरना हो, अगर आपको 10 लाख भी अगर एजेंट बोल रहा है भरने का तो आप आँख बंद करके भर सकते हो, आप जा सकते हो लग्जमबर्ग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप 1 साल भी अगर आप 2 साल काम करोगे तो आप सीधा करोड़पति बन जाओगे, वैसी कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख रुपये स्टार्टिंग सैलरी है हेल्पर लोग की। अगर हम बात करेंगे मैनेजर की बात करेंगे तो वो लोग तो बहुत छापे निकल जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, ये 3 कंट्रीज़ में आपको इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। आप एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप बड़ी से बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैनेजर वगैरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेफ्टी वगैरह की। अगर आप अनएजुकेटेड हो तो आप छोटी जॉब देखना चाहिए आपको, जैसे क्लीनर हो गया, हेल्पर, किचन हेल्पर, ऐसा आपको ऐसी देखना चाहिए। वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस जॉब में जा रहे हो। जैसे आपको अगर आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे जाने की, तो आपको उसको मिस नहीं करना है। आपको सीधा आँख बंद करके चले जाना है। और इसमें कैसा होता है, जो एजेंट लोग होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड एजेंट लोग भी बैठे हुए हैं ये सब चीज़ों में। जी हाँ दोस्तों, आपको जिस एजेंट पे भरोसा है, आप जिस एजेंट को जानते हो अच्छी तरह से, आप उसी के पास जाएँ और उसी के थ्रू से आ जाएँ। क्योंकि ये सब चीज़ों में क्या है, बहुत सारे एजेंट लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप थोड़े बहुत भी अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको सीधा गूगल में जाना है। गूगल में जाके एक अच्छी वेबसाइट देखनी है उधर की, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, वो कंपनीज़ की वेबसाइट देखनी है। कंपनीज़ की वेबसाइट में जाके जॉब के लिए अप्लाई करना है। फिर आपको उधर से कॉल आएगा, जॉब के लिए कॉल आएगा। फिर ऐसे जो भी प्रोसेस है पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट उधर जाके अपनी सैलरी से पैसा कटाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी वीज़ा का पैसा वगैरह रहता है, वर्क परमिट का पैसा, आपको आपकी सैलरी से काटेगा। वो आपको पहले बता देंगे वो कि देखिए भाई, आपका इतना पैसा बना है, तो आपकी सैलरी से इतना कटेगा। तो ठीक है, उधर जाने के बाद अगर आप कटाओगे, अगर आप बिना एजेंट के उधर जाओगे तो आपके बहुत कम पैसे जाएंगे। अगर इधर एजेंट आपको 5 लाख रुपया मांग रहा है, तो आपका, अगर आप गूगल से अप्लाई करके जा रहे हो, आप किधर से भी अगर अच्छी वेबसाइट से अगर आप अप्लाई करके जा रहे हो, तो उधर जाने के बाद आपका 2.5 लाख रुपया जाएगा बस। या दोस्तों, आधे से आधा फ़र्क है। अगर आप थोड़े बहुत अगर आप एजुकेटेड हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अनएजुकेटेड हो, मतलब कुछ आता नहीं है, करता नहीं है, भाई हम क्लीनर में ठीक है ऐसा, तो आप एजेंट के थ्रू जा सकते हो। मगर वो एजेंट भरोसे वाला होना चाहिए। ऐसा एजेंट होना चाहिए कि वो आपको वहाँ तक लेके जा सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बहुत सारे फ्रॉड एजेंट लोग होते हैं, आप उनके चक्कर में मत फंसिए। आप जाना है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज तो बता दिया कि इन 3 कंट्रीज़ के बारे में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।